अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, बात करेंगे आज ड्राइविंग लाइसेंस, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है और वो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है। मैं सारा बताने लगी हूँ आपको, तो प्लीज़ डोंट स्किप टुडेज़ वीडियो। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, बिकॉज़ आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। पता चलता है मुझे कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं और फर्दर आप लोगों मेरे वीडियोज़ के बारे में क्या राय है आपकी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ राइट हैंड की ड्राइविंग होती है और यहाँ पर भी राइट हैंड की ड्राइविंग होती है, तो आप यूके में भी, तो आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद जब आप अपनी कंट्री से यहाँ पर आते हैं, एज ए स्टूडेंट आएँ या वर्क परमिट पे आए, किसी भी का वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप 1 ईयर का ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपने लिए साथ ज़रूर लाया करें, बिकॉज़ वो आपका यहाँ पर 1 ईयर तक वैलिड होता है। मीनवाइल आप अपनी थ्योरीज़ और प्रैक्टिकल्स वगैरह की तैयारी करके यहाँ का फुल ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं 1 ईयर के टाइम पीरियड में। अच्छा, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? उसके लिए आप gov.uk पर जाएँगे, वहाँ पर डीवीएलए की जो वेबसाइट है उसमें आप ऑनलाइन सर्च करेंगे डीवीएलए की जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सारा आ जाएगा तरीक़ेकार। वहाँ पर वो आपसे आपकी ऑनलाइन डिटेल्स माँगेगा, आपने अपना ऑनलाइन डिटेल दे दिया, उसके बाद एक फ़ॉर्म जो है वो आपके एड्रेस पर, आपके पोस्ट कोड पर आ जाता है, वो भिजवा देते हैं डीवीएलए वाले एक एम्प्टी एनवेलप के साथ। उस एनवेलप में आपने क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, यानी आपने अपना उसमें बीआरपी कार्ड मांगते हैं समटाइम, आपसे आपका नेशनल आईडी कार्ड मांगते हैं या आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं। तो आप अपना बीआरपी कार्ड और वो फॉर्म फिल करके और उसके अलावा आपकी एक पिक्चर अपने नियरली जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर पोस्ट करवा दें। पोस्ट ऑफिस वालों को ये सारा प्रोसीजर पता होता है, आपने सिर्फ उनको बता देना होता है, वो फ़ीस लेते हैं। अच्छा, जब आप अपना ये सारा फॉर्म फिल करके जब भिजवा देते हैं डीवीएलए को वापस, तो आपने 2 साइडेड स्पेशल डिलीवरी लाज़मी लेनी है, बिकॉज़ आप अपना बीआरपी कार्ड भेज रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जब आप 2 साइडेड डिलीवरी लेंगे तो आपको क्या होगा, एक तो आप अपने डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं और आपका बाहिफ़ाज़त वापस आपके घर तक बीआरपी कार्ड आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको बीआरपी कार्ड अपना कलेक्ट खुद ही करना होता है। वो भिजवा देते हैं किसी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है? तो वहाँ से आपको कलेक्ट करना होता है। जो आप 2 साइडेड डिलीवरी लेंगे तो वो आपके एड्रेस पर ही आ जाएगा बाहिफ़ाज़त, ठीक है? ये जस्ट मेरी एक सजेशन है आपको। अच्छा, ऑनलाइन जब आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, जब डिटेल्स देते हैं, तब आप अगर यूके के नेशनल हैं या आपको 5 ईयर यहाँ पर हो गए हैं या आप ईयू की किसी कंट्री से हैं, तब तो आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कंट्री हैं या आपको 5 साल से कम साल का अरसा हो रहा है, तो आपका एक वो जो पुराना तरीक़ेकार है उस सब को फॉलो करना होता है। तो आपके लिए वही फॉर्म खुल के आ जाता है, तो आप उसको फिल करते हैं और बाद में ये सारा जो मैंने बताया पोस्ट ऑफिस से आप पोस्ट कर देते हैं वापस डीवीएलए को वो फॉर्म। उस फॉर्म में भी आप अपनी डिटेल्स देते हैं और आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी बीआरपी कार्ड अपना भेज देते हैं, पासपोर्ट भी भिजवा सकते हैं। अच्छा, कोई एक चीज़, अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसकी फ़ीस होती है 34 पाउंड इसकी। उस आप भिजवा देते हैं विदिन 15 डेज़ यानी कि 2 वीक्स के दरमियान आपका ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर का आ जाता है आपके एड्रेस पर ही। बीआरपी कार्ड तो उससे पहले ही आ जाता है, 3, 4, 5, 6 दिन में आ जाता है, अगर तो आपने 2 साइडेड डिलीवरी ली है तो, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस से जाकर कलेक्ट करना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है मीनवाइल जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप थ्योरी टेस्ट की तैयारी कर लें। बेशक आपको ड्राइविंग आती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफ़िक के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि थ्योरी टेस्ट देना होता है। यानी आपका जो लर्नर लाइसेंस आ जाएगा, उसके ब्याह पे आप देंगे एक थ्योरी टेस्ट, जिसको आपको ऑनलाइन ही gov.uk पर जाकर डीवीएलए की वेबसाइट पर आपको बुक करनी होती है। थ्योरी टेस्ट की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो डीवीएलए की बहुत सारी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं,
तो आप वहाँ पर उन ऐप्स को परचेज़ कर सकते हैं। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड डिफरेंट किस्म की उनके चार्जेस होते हैं, तो आप उनको मोबाइल पर ही ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। आप 2-3 दफ़ा उनके चैप्टर्स को पढ़ें, आई थिंक 14 चैप्टर्स होते हैं, आप उनको पढ़ें। उसके बाद मॉक टेस्ट होते हैं। आपको जो सही तरीका लगे, जिस तरीके से भी लगे, आप ऐप को देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है कि नाउ आई एम रेडी फॉर थ्योरी टेस्ट, तो आपको थ्योरी टेस्ट अपना बुक करवाएँ जाकर। उसकी डेट आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन ही आप अपनी मर्ज़ी की डेट, मर्ज़ी का दिन रख के, टाइम रख के आप अपना किसी जो शहर भी आप अपनी मर्ज़ी का चुन सकते हैं, जहाँ पर आपको अपना टेस्ट देना होता है। थ्योरी टेस्ट कंप्यूटर पर होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मिनट आपके पास होते हैं, जिनमें से आपको आउट ऑफ द 50 आपको आई थिंक 43 और 45 आंसर्स देने होते हैं करेक्ट, तब आप पास होते हैं। ठीक है, इससे कम में आप फेल हो जाते हैं। तो इसकी फ़ीस होती है, थ्योरी टेस्ट की फ़ीस जो होती है वो आई थिंक 25 पाउंड है या 23 पाउंड है, इस तरह है कुछ। अगर आपने फ़ेल कर दिया तो आपको दोबारा ये टेस्ट देना होगा, ये ज़रूरी है, लाज़मी है, अगली अगला जो प्रोसीजर है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका लाइसेंस आ गया, आपने थ्योरी टेस्ट दे दिया, थ्योरी टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद आपको देना है प्रैक्टिकल टेस्ट। सुनने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये सारा कुछ जल्दी में हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल टेस्ट देते वक़्त बंदा जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपको ऑनलाइन बुक करवाना होता है, तब जब आपको लगता है कि मैं अब यूके में ईज़िली ड्राइव कर सकता हूँ और इंस्ट्रक्टर के साथ बैठकर टेस्ट दे सकता हूँ। प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ अर्सा आप बेशक क्लासेस ले लें, उसकी भी आपको इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे बहुत सारे ऐसी वो हैं, कंपनीज़ हैं जो देती हैं, ये 1 आवर के हिसाब से चार्ज करती हैं आपको। 30 पाउंड, 35 पाउंड, कहीं पर 40 पाउंड भी है। तो आप अगर हफ्ते में 2-3 क्लासें ले लेते हैं उनसे, 1-1 घंटे की क्लास 1 घंटे की होती है, जिसके आपको चार्ज पे करने होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी क्लासेस लेते हैं। आप वो उससे ये होता है कि वो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बताएगा आपकी गलतियाँ जो होंगी, यहाँ पर कैसे गाड़ी ड्राइव करनी थी, इस साइन पर क्या करना था। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि आप बगैर इंस्ट्रक्टर के दे सकते हैं, आपको सारा कुछ पता है, तब आप इजीली अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट की जो डेट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, 6-6 महीने पहले की बुक हुई हुई होती हैं। तो आप बेशक 6 महीना पहले की ही बुक करवा लें, 4 महीने पहले की करवा लें। मीनवाइल आप अपनी तैयारी करते रहें, जिस दिन आपका डेट आ जाता है तो आप जाकर उसी सेंटर पर अपनी सेंटर का शहर वगैरह आप खुद अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं ऑनलाइन ही, डीवीएलए की वेबसाइट पर जाकर। अच्छा, प्रैक्टिकल टेस्ट में इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठता है, 40 मिनट का टेस्ट होता है, 20 मिनट आपको नेविगेशन यानी मैप पे चलाना होता है, और 20 मिनट जो है इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, यहाँ से ऐसे लें, यहाँ से मोड़ लें, यहाँ रोकें, यहाँ ब्रेक लगाएं, तो वो आपको देखेगा। अगर आपने कोई मेजर मिस्टेक नहीं की है, अगर मेजर मिस्टेक एक भी की है तब आप फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं की है तो आप पास हो जाते हैं। माइनर मिस्टेक्स की आपको परमिशन होती है एक लिमिट तक, 10 है कि 14 है, 15 है, कुछ इस तरह है। वो अगर आपने कर दी हैं तो वो इधर-उधर हो जाती हैं, लेकिन अगर मेजर मिस्टेक ना की तो आप पास हो जाते हैं। उसी वक़्त वो आपको 40 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको उसी वक़्त बता देते हैं और सर्टिफ़िकेट दे देते हैं। उसके बाद आपका 2 वीक्स में आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस यूके का आ जाता है आपके एड्रेस पर ही। फुल ड्राइविंग लाइसेंस आपका आ जाने के बाद फ़ायदा क्या है? इसका एक तो फ़ायदा बड़ा ये है कि यहाँ पर जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं तो सारी कंपनी ऑलमोस्ट आपसे ड्राइविंग लाइसेंस माँगती हैं। ये एक तरह से एक आपकी आइडेंटिटी होती है, यानी पासपोर्ट की तरह का ही एक ताकतवर पावरफुल आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। और यहाँ पर आप कहीं भी बाहर अगर जाते हैं, पासपोर्ट बेशक ना भी ले जाएँ, कोई भी चीज़ ना ले जाएँ, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी शो कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी के तौर पे। और यूके में आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप ये एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, तो लाज़मी अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस हर हर वक़्त बेशक आप कैरी ना करते हो, क्योंकि आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, तब वहाँ पर भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपसे माँगते हैं, और गाड़ी की इंश्योरेंस मस्ट होती है यूके में। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी को कोई भी डैमेज होता है, कुछ भी आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो सबसे पहले आपकी जो पुलिस है वो ड्राइविंग इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको इन्वॉल्व करती है। तो बहुत सारे ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए
कानून की भी लीगल भी है कि आपके पास लाजमी यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप 18 ईयर से ऊपर हों आपकी एज, तब आपको गाड़ी ड्राइविंग करने की परमिशन है, अदरवाइज़ नहीं है, एक ऑफेंस है। तो इसलिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाना होगा जब आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अच्छा, अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।